अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्री ब्राइडल सीरीज़ पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ फेस ग्लोइंग मास्क। ये है प्री ब्राइडल के लिए, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो ये फेस मास्क डेली बेस पर यूज़ करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन पर जितनी भी ड्राइनेस है, जितनी भी डलनेस है, वो सारी दूर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग यूथफुल नज़र आएगी। ये मास्क आपकी स्किन पर इस कदर ग्लो लाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन किस कदर ग्लो कर रही है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपकी स्किन। और इस मास्क बनाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो चलते फिरते दुरूद इब्राहिमी का विर्द ज़रूर करें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आएगी और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। जब आपकी शादी होगी तो आपको जो भी देखेगा तो उसकी नज़र टिक जाएगी कि इस कदर खूबसूरत आप लग रही हैं। तो आपने दुरूद इब्राहिमी का विर्द बिल्कुल नहीं छोड़ना और चलते फिरते दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना है और अल्लाह के हजूर ये दुरूद इब्राहिमी करना है कि भी या अल्लाह पाक में दुरूद इब्राहिमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया मुबारक करती हूँ। और आपने ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक इस पाक कलाम की बरकत से मेरे नसीब अच्छे कर दे। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपने ज़रूर करना है और आप करके देखें तो आपको ख़ुद इसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस फेस मास्क बनाने के लिए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ कि ये फेस मास्क हम के बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो ये फेस मास्क आप घर के अंदर ही बहुत चीप प्राइस में बना सकते हैं और इसे डेली बेस पर यूज़ करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन किस कदर ग्लो करेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मेरी स्किन इस कदर क्रिस्टल क्लियर हो गई है, जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन पर वो दूर हो जाए। तो इस मास्क बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी, ये है ऑरेंज पील पाउडर। आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं, ऑरेंज को सुखा सकते हैं उनके छिलकों को और उसका पाउडर बना सकते हैं। अगर आपके पास आप घर में नहीं तैयार कर सकते तो ये पंसार स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप वहाँ से लेकर इसको वहीं से पाउडर बनवाएं और घर ले आएँ। तो इसके लिए मैंने ख़ुद तैयार किया हुआ है। मैं लूँगी 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। ये इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आप सब जानते हैं कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, आपकी स्किन को प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं डार्क स्पॉट, लाइट स्पॉट्स और आपकी स्किन के जितनी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। और इसमें फिर मैं यूज़ करूँगी अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है क्योंकि ये दूध की बनी हुई होती है। आप सब जानते हैं कि दूध हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। तो 1 चम्मच मैं इसे 1 से 1.5 चम्मच मैं लूँगी इसमें दही। अगर मुझे कम लगी तो मैं दोबारा फिर ऐड कर लूँगी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। लेमन भी विटामिन सी का विटामिन सी होता है इसमें। विटामिन सी आपकी स्किन के टेक्सचर को लाइट करता है, ब्राइट करता है और तो इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी स्किन पर उसको दूर करता है। तो इसमें मैं लेमन डाल दूँगी। आप इसमें लेमन के पील्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लेमन फ़िलहाल मेरे पास पील नहीं है तो मैं इसमें लेमन ही डालूँगी और इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ताकि एक फ़ाइन पेस्ट हमें मिल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको पेस्ट बना लिया। अब मैं इसको अपने मॉडल के फेस पर अप्लाई करूँगी। अप्लाई करनी इसे डेली बेस पर आपने इसी तरह अप्लाई करना है। आप ट्वाइस अ डे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर डेली बेस पर यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करेगा। आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, उनको दूर करेगा। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेगा। विटामिन सी है, आपकी स्किन को लाइट करेगा, ब्राइट करेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसे आप बहुत ही सिंपल और कम पैसों में बनने वाली ये टिप है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसे डेली यूज़ करें और बहुत सस्ती आप तैयार कर सकते हैं घर में। इसे मैं लगाकर इतनी देर तक छोड़ दूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और आप जब भी लगाएं तो याद रखें कि आँखों के नीचे यहाँ पर ज़रूर लगाएं।
बाज़ लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ हम नहीं लगाते कि आंखों की चीज़ नुकसान देगी, तो मैं ये कहूँगी कि नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता। आपकी आंखों के नीचे जितने भी हल्के होते हैं, जितने भी डार्क हुई होती है, वो उसको लाइट करती है और आपकी स्किन को इक्वल करती है। आप इसी तरह इसको लगाएं और उस वक्त तक छोड़ दें जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसे सिंपल पानी के साथ वॉश कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये फेस पर अप्लाई कर दिया है। ये जब तक ड्राई होगा उस वक्त तक आपने अच्छी तरीके से इसको ड्राई करना है, और उसके बाद आपने सिंपल पानी से इसको वॉश कर देना है। ये आपने डेली बेस पर इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी स्किन पे काले काले निशान हो रहे हैं या ब्राउन रंग के निशान हो रहे हैं, जिन्हें हम डार्क स्पॉट भी कहते हैं और ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं, उस तरह के कोई निशान हो रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। अगर पिगमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ मैंने यूज़ की है बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ की हैं। किन्नू का छिलकों का पाउडर यूज़ किया है मैंने, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। आप सब ये 3 चीज़ों के साथ मैंने आपका ये फेस मास्क तैयार किया है। ये फेस मास्क आप लगाएं और उस वक्त और ड्राई करें। ये आपने कम से कम 15 से 20 मिनट तक लगाना है, जब तक ये ड्राई हो जाए। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे सिंपल पानी से वॉश कर लेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी से इसे वॉश करें, और अगर गर्मी है तो आप इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे। तो इसमें आपने फिर दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, इसमें आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल है स्किन तो आप ऑयली है तो आप इसमें बनाएंगे उसे अर्के गुलाब से इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब हम उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम अपना फेस वॉश कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसका जब जैसे मास्क ड्राई हो गया है तो मैंने इसको धुलवा दिया है। आप खुद देखेंगे स्किन कितनी अच्छी हेल्दी ग्लोइंग नज़र आ रही है। आपको इंशाल्लाह ताला जब आप यूज़ करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और ये फेस मास्क सिर्फ प्री ब्राइडल ही नहीं बल्कि हर वो लड़की लगा सकती है, ये बॉयज़ भी लगा सकते हैं, गर्ल्स भी लगा सकती हैं। और इसे डेली बेस पर अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो इसे यूज़ करें। इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। क्योंकि जब भी कोई ब्राइडल होती है अगर वो अपनी स्किन की केयर करती है, उसे बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी भी चाहिए। अगर वो केयर करती है तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। और जब शादी के बाद आप हल्के से भी तैयार होते हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, आंखों में काजल सा लगा लिया, तो आपकी स्किन अगर ग्लो करेगी तो आप बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगी। चाहे वो आपके आसपास कितनी भी लड़कियां मेकअप करके क्यों ना बैठी हों, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। प्री ब्राइडल सीरीज़ पार्ट 1 में मैंने आपको उपटन बनाना सिखाया था, जिसमें बॉडी पॉलिशिंग उपटन है जिसे आप पूरी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरीज़ पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया है हेयर स्पा, जिसमें आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। और सीरीज़ पार्ट 3 में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्लोइंग फेस मास्क, जिससे आप अपने फेस को ग्लोइंग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। तो ये आप ये यूज़ करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले। और प्लीज़ आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर ना किया करें। आप यूज़ करते हैं, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, पर आप शेयर नहीं करते। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, उनको भी इसके फ़ायदे हासिल हों। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।